बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। तो आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ वीडियो फेशियल ऑयल के ऊपर। तो फेशियल ऑयल को लेकर अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है तो वो सारे कंफ्यूजन आज इस वीडियो में डेफिनेटली दूर हो जाएंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन फुल डिटेल होगा इसमें फेशियल ऑयल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो देखिए, फेशियल ऑयल समझने से पहले हम सबसे पहले ये समझते हैं कि ऑयल क्या होता है। ऑयल तो देखिए बहुत तरह के होते हैं, जिनसे गाड़ियाँ चलती हैं, पेट्रोल और डीजल, वो भी ऑयल होता है, लेकिन वो तो ना आप फेस पे लगा सकते हैं ना उसको खाने में यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ऑयल को अगर हम छोड़ दें तो फिर आते हैं कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल भी हम फेस पे नहीं यूज़ कर सकते। क्यों नहीं यूज़ करते? क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर वेट इतना हेवी होता है, मतलब वो इतने थिक होते हैं कि जब अगर आप उनके स्किन पे लगाएंगे तो वो आपके स्किन के पोर्स को क्लॉग कर देंगे और आपको एक्ने और पिंपल्स की समस्या हो सकती है। तो फिर कौन से ऑयल हमारे फेस पे लगते हैं? उन्हें हम कहते हैं कॉस्मेटिक ग्रेड ऑयल, या आप इसे कॉस्मेटिक ऑयल भी कह सकते हैं। तो फेस पे कौन सा ऑयल लगता है? तो फेस पे जो ऑयल लगता है वो होते हैं कॉस्मेटिक ऑयल्स। कॉस्मेटिक ऑयल्स क्या होते हैं? कॉस्मेटिक ऑयल्स ऐसे ऑयल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, मतलब ऐसे ऑयल जो इतने हल्के होते हैं कि जब आप उन्हें स्किन पे लगाएंगे तो वो स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएंगे और आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करेंगे। और दूसरा, ऑयल में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट होने चाहिए जो आपके स्किन पे फायदा पहुंचाए। तो मतलब कॉस्मेटिक ऑयल वो होते हैं जिनमें ऐसे इंग्रेडिएंट हो जो आपकी स्किन के लिए फायदेमंद हो, और दूसरे वो इतने हल्के होने चाहिए कि वो आपके स्किन पे अब्जॉर्ब हो जाए और आपके पोर्स को क्लॉग ना करे। कॉस्मेटिक ऑयल भी 3 तरह के होते हैं: प्लांट बेस्ड, मिनरल बेस्ड और एसेंशियल ऑयल। प्लांट बेस्ड ऑयल, प्लांट बेस्ड ऑयल ऐसे ऑयल होते हैं जो हमें प्लांट के सीड या फ्रूट को प्रेस करके मिलते हैं। इसे वेजिटेबल ऑयल भी कहते हैं। आप प्लांट बेस्ड ऑयल कहिए या वेजिटेबल ऑयल कहिए, लेकिन मैं यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल मतलब कुकिंग ऑयल की बात नहीं कर रही हूँ। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि कुकिंग ऑयल भी प्लांट बेस्ड होते हैं, लेकिन वो ऐसे ऑयल होते हैं जो कुकिंग के लिए अच्छे होते हैं। मतलब उनमें ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो कुकिंग के लिए अच्छे होते हैं, मतलब वो उनमें आप फ्राई कर सकते हो और वो खाने योग्य हैं। बट मैं यहाँ पे प्लांट बेस्ड ऐसे ऑयल की बात कर रही हूँ जो कॉस्मेटिक ग्रेड के हो, मतलब जो हमारी स्किन के लिए बेनिफिशियल हो, ना कि कुकिंग के लिए। ऐसे ऑयल जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम हो और उनमें ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स हो जो हमारी स्किन के लिए बेनिफिशियल हो, वो प्लांट बेस्ड हो गया। एग्जाम्पल के लिए आप समझ लीजिए, मान लीजिए किसी प्लांट बेस्ड ऑयल में विटामिन ई पाया जा रहा है और उसका मॉलिक्यूल वेट भी कम है, तो हम ऐसे ऑयल को फेशियल ऑयल में रख सकते हैं। दूसरे ऑयल होते हैं मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल क्या होते हैं? मिनरल ऑयल एक ऐसा लिक्विड बाय प्रोडक्ट होता है जो क्रूड ऑयल को रिफाइन प्रोसेसिंग के समय हमें मिलता है। मिनरल ऑयल का यूज़ ऑटोमोबाइल और एविएशन इंडस्ट्री और इसके अलावा भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, लेकिन हम यहाँ पे किन मिनरल ऑयल की बात कर रही हूँ? जी हाँ, कॉस्मेटिक ग्रेड मिनरल ऑयल। कॉस्मेटिक ग्रेड मिनरल ऑयल का मतलब ऐसे ऑयल जो हमारे स्किन के लिए बेनिफिशियल हो। मिनरल ऑयल्स जो होते हैं वो फ्रेग्रेंस फ्री, कलरलेस और ट्रांसपेरेंट होते हैं। मिनरल ऑयल का तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है, आपकी लिपस्टिक में, नेल पॉलिश में, आपकी फेस केयर प्रोडक्ट में, फाउंडेशन में भी आपके मिनरल ऑयल मिलते हैं। तीसरे आते हैं एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल वो ऑयल होते हैं जो हमें एरोमेटिक प्लांट या प्लांट के किसी एरोमेटिक पार्ट जैसे फ्लावर, लीफ से हमें मिलते हैं। ये हमें डिस्टिलेशन प्रोसेस या मैकेनिकल प्रेस प्रोसेस से मिलते हैं। एसेंशियल ऑयल को आप सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि ये एरोमेटिक प्लांट या फ्लावर या लीफ के एक्सट्रैक्ट होते हैं। ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं और वॉलेटाइल होते हैं, इसलिए कभी भी इन्हें आप स्किन पे डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। वॉलेटाइल होते हैं तो ये उड़ जाएंगे, तो आप उसको लगाओगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। और दूसरे, ये इतने हाईली कंसंट्रेटेड होते हैं कि आपके स्किन को इरिटेट या नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो जो एसेंशियल ऑयल होते हैं ना, उन्हें हमेशा किसी करियर ऑयल के साथ मिक्स करके ही यूज़ किया जाता है। अब ये हमने जान लिया कि ऑयल कितने तरह के होते हैं जो फेस पे यूज हो सकते हैं। तो अब ये समझते हैं कि फेशियल ऑयल क्या होता है। तो फेशियल ऑयल ऐसे लिक्विड स्किन केयर प्रोडक्ट होते हैं जो नॉन कॉमोडोजेनिक बोटानिकल ऑयल और एसेंशियल ऑयल का एक मिश्रण होते हैं। नॉन कॉमोडोजेनिक बोटानिकल ऑयल मतलब
प्लांट बेस्ड ऑयल और ऐसे ऑयल जो हमारी स्किन को क्लॉग ना करे, मतलब कॉस्मेटिक ग्रेड के ऑयल। इसे आप कैरियर ऑयल भी कह सकते हैं। फेशियल ऑयल आपकी स्किन पर अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है और आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करते हैं। और जो भी फेशियल ऑयल लगा रहे हैं उसमें जो भी इंग्रेडिएंट है वो इंग्रेडिएंट का बेनिफिट आपकी स्किन को अच्छे से मिलता है, क्योंकि वो आपकी स्किन की डीपली अब्सॉर्ब हो जाता है। फेशियल ऑयल आपकी स्किन को नरिश करता है और मेन काम जो आपने मॉइस्चराइज़र और सीरम लगाया है उनके हाइड्रेशन को आपकी स्किन पे लॉक करता है, आपकी स्किन को ब्राइट बनाता है और ड्राइनेस और डलनेस को कम करता है। अब ये समझते हैं कि फेशियल ऑयल कितने तरह के आते हैं। तो देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी कि ये बहुत बड़ा मिथ है कि ऑयली स्किन वाले फेशियल ऑयल नहीं यूज़ कर सकते हैं। हर स्किन वाला फेशियल ऑयल यूज़ कर सकता है, बस आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग सही फेशियल ऑयल को चुनें। अगर आपकी स्किन मैच्योर है, ड्राई है, तो आपको ऐसे ऑयल यूज़ करने चाहिए जिसमें विटामिन हो, एसेंशियल फैटी एसिड हो और सेरामाइड हो। सेरामाइड जो होता है हमारी स्किन के मॉइस्चर लॉस को, मतलब जो वाटर लॉस होता है उसको रोकता है। जैसे ग्रेप सीड ऑयल, जोजोबा ऑयल। ऑयली स्किन, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ऐसे ऑयल चाहिए जिनका टेक्सचर बहुत लाइट हो और उनमें ऐसे इंग्रेडिएंट हो जो आपके ऑयल प्रोडक्शन को रोकने में हेल्प करे, जैसे कि टी ट्री ऑयल। फिर आते हैं सेंसिटिव स्किन वाले। तो देखिए, जो फेशियल ऑयल होते हैं वो प्लांट बेस्ड ऑयल होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप ऐसे ऑयल चूज करें जो आपकी स्किन को इरिटेट ना करे। तो ये कैसे पता लगाएगा कि कौन सा ऑयल आपको इरिटेट नहीं करेगा? तो सेंसिटिव स्किन वाले हमेशा कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो या कोई ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो सेंसिटिव स्किन वाले फेशियल ऑयल यूज़ करने से पहले पैच टेस्ट हमेशा करें। अगर पैच टेस्ट में आपको उस ऑयल से कोई भी इरिटेशन हो रही है तो आप उस ऑयल को यूज़ करना तुरंत बंद कर दें। सेंसिटिव स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं विटामिन ई, जोजोबा ऑयल, रोज़हिप ऑयल, लेकिन पैच टेस्ट करने के बाद। अब समझते हैं कि फेशियल ऑयल कब लगाना चाहिए। तो हमारा स्किन केयर रूटीन होता है क्लिनजिंग, टोनिंग। अगर आप सीरम लगा रहे हैं तो टोनर के बाद सीरम, उसके बाद मॉइस्चराइजर, उसके बाद आता है हमारा फेशियल ऑयल। क्यों? क्योंकि फेशियल ऑयल इन सब क्लिनजिंग को छोड़ दे तो ये जो तीन मैंने बताए, टोनर, सीरम और मॉइस्चराइजर, इन सब से थिक होता है। तो जो चीज़ जितनी थिक होती है वो उतना बाद में लगेगा। तो मॉइस्चराइज़र के बाद हमारा फेशियल ऑयल लगेगा। उसका बेनिफिट ये भी होता है कि फेशियल ऑयल जो होगा, मॉइस्चराइज़र और सीरम से जो हमारी स्किन को हाइड्रेशन मिला है और जो मॉइस्चर मिला है उसे हमारी स्किन पे वो लॉक कर देगा। और उसके बाद आपको अगर सनस्क्रीन लगानी है तो आप सनस्क्रीन लगा सकते हैं और उसके बाद आप अपना मेकअप, मतलब प्राइमर, फाउंडेशन और अदर प्रोडक्ट लगा सकते हैं। तो ये हो गया कब हम फेशियल ऑयल लगाते हैं। अब समझते हैं कि फेशियल ऑयल लगाने के बेनिफिट क्या होते हैं। तो देखिए, जो ऑयल आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट है वो बेनिफिट आपको मिलेगा। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ कॉमन फेशियल ऑयल से मिलने वाले बेनिफिट्स। अगर आपकी स्किन मैच्योर है, ड्राई है, तो फेशियल ऑयल आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा और ग्लोई बनाएगा। फेशियल ऑयल स्किन को इवन टोन देता है और डिस्कलरेशन को कम करता है। और अगर आपको ड्यूई फिनिश चाहिए तो भी आप फेशियल ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो फाउंडेशन में भी फेशियल ऑयल को मिला के आप अपना फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन फेशियल ऑयल के बारे में, क्योंकि देखिए फेशियल ऑयल तो बहुत सारे होते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ कॉमन फेशियल ऑयल की बात कर लेती हूँ। तो पहला ऑयल होता है अर्गन ऑयल। अर्गन ऑयल में विटामिन ई होता है, फैटी एसिड होता है। ये बहुत लाइट वेट फेशियल ऑयल होता है। यह हमारी स्किन के मॉइस्चर लॉस को, मतलब जो वाटर लॉस होता है उसको रोकता है। नेक्स्ट हो गया टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल एसेंशियल ऑयल भी होता है, लेकिन मैं यहाँ पे टी ट्री फेशियल ऑयल की बात कर रही हूँ, मतलब एसेंशियल ऑयल प्लस उसके साथ एक प्लांट बेस्ड ऑयल। टी ट्री ऑयल एंटीसेप्टिक होता है और जो एक्ने प्रोन स्किन होती है ना उनके लिए ये ऑयल बहुत अच्छा होता है, मतलब ऑयली स्किन वाले जो होते हैं। नेक्स्ट आता है जोजोबा ऑयल। ये अल्ट्रा सूदिंग होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसलिए ये हमारे जो सीबम प्रोडक्शन को ना
कम करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है रोज़हिप ऑयल, ये एंटीऑक्सीडेंट एंड फाइटोन्यूट्रिएंट से भरपूर होता है, तो ये हमारी स्किन को ग्लोई और सॉफ्ट बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है मोरोला ऑयल, इसमें अमीनो एसिड होता है, ये हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है और स्किन को ग्लोई बनाता है। तो ये थे कुछ सिलेक्टेड फेशियल ऑयल जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो इस वीडियो के बाद आपको फेशियल ऑयल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी अगर कोई है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर आंसर उसका दूंगी। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अब मैं एक अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।